झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासियों को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बंधुआ मजदूर समझ के रखा, कोई विकास का काम नहीं किया। कांग्रेस और ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार चल रही है, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज दुर्भाग्य है झारखंड का, यहाँ का मुख्यमंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। ये लोकसभा चुनाव का बड़ा महत्व है और आप सब लोगों से आज मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज बड़ा दुख लगता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ पैदा हुए और दोनों प्रदेश में खनिज संपदा भी भरपूर है, वनोपज भी है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। लेकिन आज अगर विकास में तुलना करें तो झारखंड से ज्यादा छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे, काहे कि वहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में था। अभी 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुरुआती के क्षेत्र में 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुमत के आधार पर, लेकिन 3 साल में ही वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दी और भारतीय जनता पार्टी को जिताई और लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का विकास किया। अभी 5 साल 2018 से 23 फिर एक बार वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार ने बैठा दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 5 साल 10 साल पीछे धकेल दिया। तो अभी जो चुनाव आया 2023 का, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठा दी और आज एक आदिवासी को मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बनाया है, जो आपके सामने खड़ा है। आज 100 दिन में ही हम लोग बड़ा बड़ा काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। 5 साल वहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन, और उसका जो अंतर की राशि था 13,500 करोड़ दिए। 2 साल का धान का बोनस 3700 करोड़ रुपया दिए और 70 लाख से ज्यादा माताओं को 3 बार हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वहां पर शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीद रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। आप सब लोग ये अनुभव कर चुके हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में, लेकिन आपके झारखंड में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। हमको मालूम है जब झारखंड राज्य बना उस समय यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। उसके पहले किस तरह से नक्सलवाद हावी था झारखंड में। हम लोग रांची उतरते थे हवाई जहाज से और जसपुर जाते थे तो शाम के बाद डर लगता था। सप्ताह में 15 दिन में महीना दिन में बंदी होता था, लेकिन बाबूलाल मरांडी के सरकार आने के बाद ये सब नक्सलवाद भी यहाँ पर कम हुआ है। आज मोदी जी के शासन में 10 साल में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो हर त्योहार में कहीं बम ब्लास्ट होता था। आज पाकिस्तान किधर भपकी देता था भारत को, हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके फुटबॉल जैसे खेलते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तो 2 ही बार के स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज अपने औकात में पाकिस्तान आ गए। वही सब बात है बंधुओं। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, मैं भी आदिवासी समाज का हूं, इसलिए अपने बंधुओं से निवेदन करने आया हूं कि आजादी के 75 साल में आप देखेंगे तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने चाहे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासियों को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बंधुआ मजदूर समझ के रखा, कोई विकास का काम नहीं किया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों के समुचित विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार
आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। पहली बार इसको अगर कांग्रेस चाहती आदिवासियों का विकास हो तो पहले मंत्रालय का गठन कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन नहीं की। खाली वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक संथाली है, आज वो विराजमान है। कितने गौरव की बात है हम आदिवासियों के लिए। तो ये मान और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। तो ये सब मनन और चिंतन करना है। ये कांग्रेस और ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार चल रही है, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज दुर्भाग्य है झारखंड का, यहाँ का मुख्यमंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी प्रदेश के लिए? कोई अच्छा काम के लिए जेल में नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हमारे ताला मरांडी जी बता रहे थे, आलमगीर आलम कांग्रेस का इस सरकार का मंत्री, उसके पीए के घर से आज 3750 करोड़ रुपया मिलता है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस का एक सांसद धीरज कुमार, उसके घर में छापा पड़ता है तो 351 करोड़ रुपया उसके घर से मिलता है। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन ये किनके घर में मिल रहा है? विकास में नहीं लग रहा है, आपके सड़क बिजली पानी के लिए नहीं लग रहा है, इनके ऐसो आराम के लिए इनके घर में मिल रहा है। तो ऐसे चोर चोर मौसेरे भाई, ये कांग्रेस और ये जेएमएम को उखाड़ के फेंकना है। और आने वाले 1 तारीख को आप सबका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिले और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद बाबू ताला मरांडी के माध्यम से, ताला मरांडी जी को आप लोगों का आशीर्वाद 1 तारीख को कमल छाप में बहुमूल्य वोट बटन दबाकर आप लोग दीजिए। ये सांसद बन के जाए प्रचंड मतों से और वहां पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का भी सहयोग होगा। यही आज मुख्यमंत्री के नाते, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते अपने बंधुओं के समक्ष मैं अनुरोध करने आया था, आप लोगों से प्रार्थना करने आया था। तो हम लोग उम्मीद करके जाएं, आप सब लोगों का आशीर्वाद 1 तारीख को ताला मरांडी जी को मिलेगा, कमल छाप में मिलेगा कि नहीं? तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताला मरांडी जी को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिलचिलाती धूप में आप लोग आए, इसके लिए फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in